अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। अगस्त के महीने का आगाज़ होते ही जो जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं उनका सिलसिला जारी है। पूरी कौम जोश व खरोश के साथ इस बार भी जो जश्न आज़ादी है वो मनाने की तैयारी कर रही है और इस हवाले से हमने देखा कि गलियों में, बाज़ारों में कौमी परचम सज गए हैं और उसके साथ साथ बाज़ारों को भी झंडियों से सजाया जा रहा है। आज हम जश्न आज़ादी के हवाले से भी बात करेंगे, उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है हुकूमत के हवाले से, किस हद तक जो चीज़ें हैं आवाम को मिल रही हैं, किस हद तक रिलीफ का जो पैकेज का ऐलान था हुकूमत की जानब से वो आवाम को मिल पाया, इस हवाले से भी हम शहरियों की राय लेंगे। और अगस्त का महीना है तो हम लोगों से, आम शहरियों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं और मुस्तकबिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या क्या वो इस मुल्क के उसके फ्यूचर के बारे में वो ख्यालात रखते हैं। इस सारी सूरत भी हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं एक स्टॉल पे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सब्ज़ परचम हैं, बैजेस हैं, वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं और ये कौमी परचम के जो इस वक्त फ्लैग हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये स्टॉल हर मार्केट में हमें दिखाई देते हैं। हम सारा लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अगस्त का महीना है, क्या ख्वाहिश रखते हैं, कैसा पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश है आपको? पाकिस्तान हमें देखने कायद आज़म जो ख्वाब देखा था वैसा तो पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं है, उसके बरक्स ही है। ये महंगाई, बिजली के बिल, इस वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। आप कहते हैं जो कायद का ख्वाब था, कायद ने जिस विजन के साथ मुल्क बनाया था उस विजन को लेकर आगे चलना है। बेशक जी, इंशाअल्लाह ताला ऐसे कोई लीडर आएगा उनके बाद तो वो लेकर चलेगा। मौजूदा हुकूमत ने क्या वो कायद की तालीमात को फॉलो नहीं किया? मौजूदा हुकूमत का सिर्फ एक ही मसला है कि बिजली के बिल ज़्यादा भेज रही है, बाकी हुकूमत बिल्कुल सही जा रही है। सिर्फ बिल की वजह से लोग परेशान हैं, बस बिल की वजह से लोग परेशान हैं, बाकी हुकूमत ठीक चल रही है। वो कहते हैं कायद की तालीमात को फॉलो किया जाए ताकि हमारा मुल्क है वो एक बेहतर सिमत में चल सके। एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र, कैसा जा रहा है काम? काम ठंडे जा रहे हैं। ठंडे जा रहे हैं। क्या हुआ है ऐसा कि काम ठंडे हो गए? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई ज़्यादा हो गई। कब से महंगाई है? ये जब से हुकूमत आई है। जब से हुकूमत को तो अभी 4 माह हुए हैं। 4 माह से है महंगाई। पहले कैसे हालात है? पहले हालात चलो गुजारा तो हो रहा था, अच्छे थे, बेहतर थे, गुजारा हो रहा था। लेकिन महंगाई तो जब भी थी लेकिन गुजारा था। अब आज़ादी का महीना चल रहा है, अगस्त का महीने, इस महीने में हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। क्या सोचते हैं कैसा मुल्क, किस तरीके के इक़दाम हों तो आप लोग खुशहाल हो जाएं? इसके लिए जी हुकूमती इक़दाम ज़रूरी हैं। हमारे लिए कोई अच्छा लीडर आना ज़रूरी है। लेकिन लीडर तो अवाम ने लेके आना है। अवाम ने तो लाना है, लेकिन अवाम ने जो लाती है वो तो आता नहीं है। तमाम जमातों को मिलकर मुल्क के लिए सोचें, हुक्मरान मुल्क के लिए सोचें। हुक्मरान मुल्क के लिए सोचें तो मुल्क बदलेगा। ये वो अगस्त के महीने पैगाम देने कि हमारा वोटिंग का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जहाँ चलेंगे। भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? तो जी बहुत मुश्किल है, वैसे हालात तो ऐसे ही है। हालात में जा रहे हैं। आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है, मुल्क आज़ाद हुआ था। क्या ख्वाब रखते हैं आप, क्या सोचते हैं कैसा हो पाकिस्तान तो आप सारे खुशहाल हों और आप सबको अच्छा लगे? सर, महंगाई के दौर है, इसमें महंगाई के दौर में कौन बंदा परचेजिंग कर रहा है? क्योंकि ना बच्चों के कपड़े खरीद सकते हैं हम इतने। हर तरफ तो बिल की परेशानी है कि बिल कितना आएगा, इस बार कितना बिल आएगा, 20,000 आएगा। आपने बिल का जिक्र किया, उन्होंने जेब में हाथ डाल दिया, लगता है वो बिल ही निकाल रहे हैं। बिल निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ। बंदा बिल कितना है? 45,000। कितना बिल आया? 45,000 रुपये बिल आया हुआ है। 45,000। बंदा क्या करे? जी, बिल आ गया। अब हर जगह एक ही तस्का होता है, वो होता है बिजली के बिल। ये जो बिल है इसकी 17,000 का ये बिल है। ये 17,000 का बिल भरा है। लेकिन ऐसे महीने वो कह रहे हैं कि हमने तोसी कर दी है आपको। ये जो बिल है सुनो, 17,000 का बिल है, जो कि एक पंखा, एक बल्ब वगैरह जलाते हैं। इन्हें हुकूमत को ये कहें कि ये जो बिल हैं कम करें, ये ठीक नहीं है। फिर आवाम तंग करेगी इन्हें तो ये परेशान होंगे। कौन परेशान होंगे? ये हुकूमत परेशान हो जाएगी। जैसे बांग्लादेश के अंदर बना है। हाँ। तो ऐसा ना हो कि हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे, ये हुकूमत ही करेगी।
आप कहेंगे कि हुकूमत ही पैदा करेगी जवाब ना। दे रही है आवाम को। अब आवाम के साथ आवाम के साथ मुकाबला कर रहे हैं, इन्हें मुकाबला नहीं करना चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए। आवाम का साथ देना चाहिए। वो सादा सी बात करें कि अगर आवाम का साथ नहीं दिया जाएगा तो फिर हालात यहाँ आवाम पर इनका साथ दे रही है, आवाम इनका साथ दे रही है। आवाम इनका साथ दे। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, जरा जहाँ जाएंगे, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज के हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं और बाकी मामलात भी ऐसे उलझे हुए हैं कि ये मामला चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं? कब से ही चल रहे हैं। अब जब गर्मी में तो और हालात ख़राब हो गए हैं, कारोबार भी ख़त्म हो गए हैं और बिजली के बिल इंतहा के आ गए हैं कि हम इतनी हमारी सैलरी नहीं है कि जितने बिल आ गए उससे भी 3 गुना ज़्यादा। तो फिर हम खाएंगे कहाँ, पिएंगे क्या और बाकी मामलात कहाँ से ले आएंगे, हालांकि बिल ही नहीं पूरे हो पा रहे। ये सारे शिकवे आपकी हुकूमत से हैं कि हुकूमत ने इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए। आज़ादी का महीना चल रहा है, 14 अगस्त को मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। क्या ख्वाहिश रखते हैं, क्या होना चाहिए? ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या करें कि हम अपनी रोज़ी रोटी से ही नहीं फ्री हो रहे। हमारे जहन में यही है कि बिल कहाँ से भरेंगे, शाम को खाना कैसे पकाएंगे, हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। हम ये मामलात होंगे तो बाकी कहीं जहन जाएगा। ये मामलात हल होने चाहिए। क्या हाल है जी आपके? आप सुने, क्या करते हैं? मैं कन्फेक्शनरी का कारोबार करता हूँ। कहाँ पे? कन्फेक्शनरी का कारोबार करता हूँ। ठीक है, कैसे जा रहा है काम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आज़ादी का महीना चल रहा है, क्या जी। पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही है कि हुकूमत को तोहफ़ा देना चाहिए महंगाई को कम करके, ठीक है, आज़ादी के हवाले से। ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा। कितने महंगाई कम होनी चाहिए? जी, महंगाई कम ये होनी कम चाहिए। हो जाए, आवाम बिलों के लिए मसले- परेशान है, तो ख़ास तौर पे हुकूमत को इस पर जो है ना रिलीफ देना चाहिए आवाम को, ताकि आवाम जो है ना खुशी खुशी जो है ना इस जश्न आज़ादी को जो है ना वो सेलिब्रेट करें। खुशी खुशी हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें, वो ये बात करें। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे। इस भाई ने अपने गले में ये सब्ज़ जो परचम नुमा वो है, मफलर है, वो भी पहना हुआ है। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसी तैयारी जा रही है? क्या तैयारी जा रही है? अवाम ही नहीं है, गाहक नहीं है, माल डाल रखा है इतना, लोगों के पैसे देने हैं, सेठों के पैसे देने हैं, कारोबार ही नहीं है, माल डाल हुकूमत दिया। ऐसा क्या काम करे कि आप लोग खुशी खुशी से ये जो कौमी इवेंट्स हैं सेलिब्रेट कर सकें? हुकूमत भाईजान सुकून करे और हमें सुकून करने दे। आगे पेट्रोल बढ़ा दिया है, रात ही गाड़ी चोरी हुई है हमारी। अब क्या करे, बंदा परेशान है भाईजान। मस्जिद के आगे से गाड़ी चोरी हो गई है, वारदातें 24 घंटे हो रही हैं। ठीक है, 24 घंटे वारदातें हो रही हैं, बंदा क्या करे? अब कारोबार करेंगे, गाड़ी ढूंढते फिर बंदा। ये भी मसला चल रहा है। ये भी चल रहा क्राइम है। रेशो में इजाफा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो कारोबार नहीं, रिक्शे वाले देखो, रिक्शे वाले परेशान है, रिक्शे खड़े, सवारी है नहीं, इनके सवारी होंगे तो हमारा कारोबार होगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब देख लो, बिजली के एक बल्ब जला के बैठे दुकानदार, इधर देखो आप एक बल्ब जला के हाँ, बैठे, वो मैं तो देख रहा हूँ। कारोबार ही नहीं है। हाँ। कारोबार होगा तो लाइटें जलेगी। ठीक है, ये बिजली बिजली का तो मसला इतने आ रहे हैं, यहाँ बिजली पे के बहुत आया मसले हुआ। आ रहे हैं भाई। क्या हाल है जी आपके? काम काज का सुनाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर हाल में उसका शुक्र है। माशाल्लाह। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत के मामलात में क्या बोल सकते हैं जी, वो बादशाह हैं, बादशाह नहीं है, वो तो अवामी नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे वो तो अपने आप हैं। को खादिम कहते हैं। बादशाह तो वो तो रोज़- जिसके पास रोज़- सारे रोज़गार दिया जाए आवाम को। रोजगार नहीं है, रोज़गार बहुत कम है, कम होता जा रहा है। दिन बर दिन काम कम होता है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गुफ्तगू सुनो तो लगता है ऐसे है कि वो बहुत काम कर रहे हैं। जी जी, आपको लगता है? जाहिर तो कुछ नज़र नहीं आता जी, कहते हैं बातों से नहीं, अमल से साबित करना होगा। अमल से साबित करना होगा। आवाम से को रिलीफ देना होगा, तभी जी, लोग जी, कहेंगे जी, काम जी। हुआ। आवाम को भाईजान रोज़गार चाहिए, आवाम के पास कुछ भी नहीं। आवाम को रोजगार चाहिए, वो ये कह रहे हैं रोजगार चाहिए। आपके नज़दीक क्या मसला है आवाम का? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक ताजर रहनुमा हूँ और ताजरों की तरफ से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, हुक्मरान हैं, जितने भी अवामी लीडर हैं, ये सब अपनी अजाशियों में पड़े हुए हैं। इनको अवाम की फ़िक्र नहीं है। इनको चाहिए कि अवाम की खिदमत करें। ये अवाम के खादम खिदमत का नारा तो उनका बहुत पुराना है। जी जी, ये नाम के खादम हैं, काम के खादम नहीं हैं। काम के खादिम कैसे होते हैं? काम जो काम करके दिखाएं, जो क्या काम आवाम को करें? रिलीफ करके दें। कुछ महंगाई में कमी, बिजली का देखो, बिजली अब इतने सोलर लग गए हैं कि हमारी सोच से भी ज़्यादा, लेकिन लोड शेडिंग वैसे की वैसी वहीं खड़ी है, कोई उसमें पूछने बताने वाला नहीं है। और बिलों की, बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मेन मसला आजकल चल रहा है बिजली के बिल का। बिजली का और पेट्रोल का रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं कि हमारी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और इनको इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। सबसे मेन जो चीज़ है ना, वो पानी, बिजली और मेडिसन, तलीम है, लेकिन वो हमारे मुल्क में सारे निज़ाम ही गलत हो। वो निज़ाम कहते हैं कि तालीम का निज़ाम नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, बिजली ठीक नहीं है, ज़्यादा महंगे बिल आते हैं,
उसके अलावा जो खुराक है वो काफ़ी महंगी हो गई, ये बयान आम आदमी अपनी गुफ्तगू में कर रहे हैं। तो हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम प्रोग्राम के पहले पार्ट में हमने बात की जश्न आज़ादी के हवाले से बात की, हमने बात की कि किस तरीके से हुकूमत कौन से ऐसे इकदाम करे जिससे आम आदमी मुतमईन दिखाई दे। आम आदमी हालात से इतना ज़्यादा तंग है कि वो अब हर चीज़ भूले बैठा है, उसे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हो रहा है और बाकी मसाइल क्या हैं, वो सिर्फ एक बिजली के बिल में ही फंसा हुआ है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। एलपीजी फिर महंगी हो गई जी इसमें? जी जी। कहाँ पहुँच गई? 280 रुपया। 280 का कहाँ पे थी पहले? पहले 70 से 250 से 200 से 250 से 280 पे जाके रुकी है जी। तो हुन बिजली दे बिल ही बड़े महंगे हैं। ठीक है। 9-9,000 9,500 20,000 इवें आया पे ये सबसे मेन मसला बना हुआ है। हाँ, सारे दिन रश के कमाने इकट्ठे कर के उड़ा ही भर देना बिल्लां दे। ठीक है। आपने कपड़े नहीं से गिन सकते जी, वो कह रहे हैं कि सारा कुछ बिलों में चलता है। हमारे साथ फीमेल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम बात कर रहे हैं, पहले तो अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं और दूसरा हम बात कर रहे हैं मौजूदा हालात की। आपके नज़दीक आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहती हैं? भाई हम तो यही चाहते हैं कि गरीबों पे थोड़ा रहम किया जाए। जो बिजली के बिल जैसे अभी यूनिट पे इन्होंने जो फिक्स कर दिया है ना, गरीब बंदा सूंघ के इस्तेमाल कर रहा है बिजली कि जो 200 यूनिट पे इन्होंने 10,000 का बिल कर दिया है। हम गरीब बंदे कहाँ जाएं? अब हम लोग हल्के हल्के हर चीज़ बंद करके कब तक हम घर में बैठे रहें? आप अपनी तरफ से पूरी एहतियात करते हैं, पूरी एहतियात कर रहे हैं कि 200 बिल यूनिट ना हो जाए कहीं हमारे। हम खाना पीना क्या बिजली सब बंद करके हम खाना वाना बच्चों को देख रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। थोड़ा बहुत ये कि फिक्स ना करें, वो जो फिक्स करे ना 200 यूनिट पे जो 10,000 फिक्स किया है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम नवाज साहबा पंजाब में वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है। इलेक्शन में वादे बहुत किए थे, कोई नज़र आ रहा है कि उन्होंने वादे पूरे भी किए हैं? नहीं देखें, वो तो वैसे देखा जाए तो चल रहे हैं सही थोड़ा बहुत। ये कि बस बिजली का जो महंगाई करी है, यूनिट वगैरह जो बढ़ाए हैं, इसका करा जाए वैसे तो सही है, थोड़ा बहुत। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। बिजली के बिल का मसला सिर्फ किचन के जो आइटम्स हैं वो भी हैं। अब महंगाई है जो बढ़ी है थोड़ी बहुत, खर्च ये जो है राशन वगैरह ये हो गया, ये दालें शाले ये भी महंगी है, सब्जियां इतनी महंगी होगी, गरीब बंदा कहाँ से खरीद के खाए? मैनेज करना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लास्ट में हम भाई देखें, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग। हमारी मेरी मियाँ की 25,000 मिसाल के तौर पे है, तो मैं बताऊँ मैं बिजली का बिल भरूँ, गैस का भरूँ या अपना घर का राशन पानी या बच्चों की फीसें भरें। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि पहले तमाम तर फैमिलीज अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचती थी कि हमने उनको ऐसे ऐसे पढ़ाना है, अब क्या ख्यालात आते हैं? बस अब यही आते हैं कि बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अब तो यही कि बस रहम किया जाए थोड़ा गरीब आवाम पे, आम आदमी पर, और जो इस मुल्क की मिडिल क्लास है उसका ख्याल किया जाए, ये गुफ्तगू करें। हम सर आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। महीना तो चल रहा है आज़ादी का। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे मुल्क के फाउंडर हैं, उन्होंने ये मुल्क बनाया, उसकी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ताबीर देखी, ख्वाब देखा। क्या समझते हैं हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो आवाम है, किस हद तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात पे अमल कर रही है? एजेंट बार्ज ये है कि जो उन्होंने ख्वाब देखा, जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो तो इन्होंने रहने नहीं दिया। अब ये माशाल्लाह आज़ादी का महीना है, आज़ादी का 14 अगस्त है, स्टाइल देख लो आप, फारिग बैठे हैं। वरना इन दिनों में लोग ख़रीदारी करते थे, झंडे लेते थे, बैज लेते थे, और आज ये हाल है कि बेचारे फारिग बैठे हैं। तो इन्होंने तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब ये मोहतरमा तो बिजली के बिल की बात कर रही थी, यहाँ तो भिंडी 400 रुपये किलो है, कद्दू भी 300 हो गया, टिंडे 350 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहाँ से लेके खाएगा? और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं माशाल्लाह। 700 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 12,000 का बिल आया हुआ है। तो ये 10,000 में फिक्स कर दिया उन्होंने? हाँ जी, कि निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये जितने भी ये हैं हमारे माशाल्लाह सियासी लीडर, जिसमें तमाम ही शामिल हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये गरीब हमारा भाई है, फलाना मजदूर हमारा भाई है, हम इन्हें पाकिस्तान हमारा है। आप ये एक भी बताओ कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या किया? वो तो कहते हैं हमने खिदमत किया। खिदमत ये की है कि ये बस पैसा लिया और खा गया। अगर ये लोग हम पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, तो अपनी जायदाद का 5% भी अगर दे दें ना मुल्क को, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुल्क किसी तरफ गामजन हो जाएगा तरक्की की तरफ। आप कहते हैं गरीब आदमी का हालात सही में है। हाँ जी, अशराफिया मसला पैदा कर रही है। हाँ जी, वो आम आदमी को कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। ठीक। और दूसरी बात यह है जी कि वो शेर है, इरशाद करें जी, हमें तो अपनों ने लूटा, MIF में कहाँ दम था। अगर ये अपनी अय्याशी और खर्चे कम कर देते तो फिर पाकिस्तान भी दमादम था।
अपनी शराब, अपनी याशियाँ, अपने खर्चे, अपने लल्ले तलल्ले काम कर देते तो आज पाकिस्तान भी बहुत आगे होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी अशराफिया ने, हमारी जो पॉलिटिकल लीड है, हमारी उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने मुल्क की खिदमत करने की बजाय अपनी खिदमत करने को तरजीह ज़्यादा दी है, जिसके बायस आज आम आदमी उनसे ना सिर्फ मायूस बल्कि उन पर नाला और गुस्से में दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी से तो टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन उसका इतलाक रिटर्न में कुछ नहीं दिया जाता। हम जरा, क्या हाल है जी आपके, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ और दुकान भी है परचून की। परचून की दुकान। आइटम जो होते हैं दुकान के वो कितने दिनों बाद महंगे हो जाते हैं? इसका बस ऐसे हिसाब है, एक मरतबा सस्ता होता है और 10 दफ़ा महंगा हो जाता है। एक मरतबा सस्ता और 10 बार महंगा? 10 बार महंगा हो जाता है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बस आर्जी तौर पे इसको दिखाने के लिए कर देता है, लोगों का दिल बहला देते हैं। बस थोड़ी देर के लिए ये खुश हो जाएंगे, उसके बाद 11 गुना बढ़ जाता है। कब बदलेंगे हालात इस मुल्क के, उस अवाम के? इसका मुल्क के हालात तो जब भी बदलेंगे जब भी हमारी गवर्नमेंट सही होगी, हमारे सियासतदान सही होंगे, आपस में कोई सियासतदान तो फिर अब आप लोग ही मुंतखब करते हैं, इलेक्शन के जरिए आते हैं असम्बली में। ये मुतमईन करते हैं ना लोगों को, मुतमईन करके सबको अपना बना लेते हैं, फिर उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, भूल जाते हैं, नहीं नज़र आता कोई भी। हल्के के MNA MP हैं, गली के कोई भी मोहल्लेदार हैं, उनको राज़ी कर देते हैं, उसके बाद वो गायब हैं। बनने के बाद सब छुट्टी है। बनने का वो कहते हैं मसला हमारे पॉलिटिकल क्लास का भी है। इलेक्शन से पहले तो बुलंद भाग दावे होते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, किससे कहा था। फिर वो इक़्तिदार की अवानों में बैठे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि गली मोहल्ले में, बाज़ारों में, मार्केटों में, दुकानों पे, घरों में आखिर हालात क्या चल रहे हैं, काम चल रहा है नहीं चल रहा, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती। ये कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज क्या सुनाए? काम ठीक भी है लेकिन बस गुजारा है। गुजारा। क्या ऐसा काम करे हमारी हुकूमत कि आप लोगों के काम बेहतर होना शुरू हो जाएं? वो जो इनके फ़ॉरेन में जितने भी जो है ना इनके जायदादें हैं और पैसे सरमाया कुछ भी है वो पाकिस्तान में मिले हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो तो कहते हैं हमने कुछ लिए ही नहीं आप लोगों से, हमने खिदमत की आप लोगों की, जो था हमारा अपना था। खिदमत करने वाले सिर्फ खिदमत करते हैं, बिजनेस नहीं करते। खिदमत करने वाले सिर्फ खिदमत करते हैं, बिजनेस ही नहीं करते, अपनी नस्ल की खिदमत नहीं किया करते, पूरी कौम की खिदमत किया करते। तो आप कहते हैं ये हक नहीं अदा किया हमारी हुक्मरान क्लास ने? किसी ने भी नहीं किया। सब जो भी आता है वो अपना बिजनेस स्टेबल करता है या अपने लिए सरमाया इकट्ठा करता है। जितना कमाया कमा सकते थे कमाया, जितना हाथ साफ किया किया। लेकिन वो कहते हैं ये हम पे इल्ज़ाम है, कोई केस साबित करके दिखाएं हम पे। इनके पीछे चले जाएं, बड़े बाप दादा क्या इतने अमीर थे? वो तो कहते हैं अब कहाँ थे, साबित कर दे, साबित कर दें, कोई भी साबित कर दें। नवाज शरीफ के वालिद साहब की जो है ना वो लाहौर के अंदर छोटी सी जो है ना वो शॉप हुआ करती थी लोहे की। मेरे नाना जान जो है वो खुद उनसे बिज़नेस किया करते थे। मेरे नाना साहब अभी भी हयात है, वो हमें वाक़यात सुनाते हैं, बताते हैं कि नवाज शरीफ के वालिद साहब की जो है ना छोटी सी है कि जो है ना वो भट्टी कह लें, आप कुछ भी कह लें, लोहे की वो होती थी। और आप तो अब कहाँ से ये लिया है? क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, शुक्र है। काम काज आपके सामने है, मार्केट सुनसान है। क्यों सुनसान है? गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से नहीं, महंगाई की वजह से। महंगाई अब पहले भी थी, हर हुकूमत में महंगाई होती है, इस हुकूमत में और ज़्यादा हो गया ना महंगाई। हाँ बस। तो क्या करे हुकूमत? हुकूमत कुछ भी ना करे, आवाम बस अब ऐसा करे जैसे बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है। तो वो कौन सा अच्छा हुआ है? हुकूमत चली गई, पता नहीं कौन आएगा कौन बैठेगा, सारा निज़ाम टाइम ख़त्म हो गया। ख़त्म तो हो गया ना, लेकिन उन्हें नसीहत तो होगी ना, लूट मार कैसे करनी है। ऐसे भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, इन लोगों के साथ भी होना चाहिए। है कि खुला माहौल है, जिसने जो करना कर ले, डर खौफ नहीं है। 2-3 महीने ही है इनके, बस इनके साथ भी ऐसे ही होने वाला है जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ है ना, बस इनके साथ भी बस तैयारी रखें अपनी। आप कहते हैं कि अपने कजन्स के नक्शे कदम पे चलेंगे आप लोग भी? बिल्कुल चलेंगे। चलें, ठीक है, हम जरा आगे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? ये मायूसी क्यों इतनी फैल गई है? हर बंदे के अपने अमाल हैं और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जैसा दौर होगा उसके आवाम के लिए वैसे ही हुक्मरान है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जिन्होंने हमारा सबका यानी कि बेड़ा गर्क दलिया निकाल दिया। लोग भी जालिम सन, किसानों भी बनंदा शौक से। बस वो हमें क्या, हमें तो मारा जा रहा है, शौक थोड़ी है हमें। अब मेरा दिल करता है कि मैं गर्मी के टाइम में मैं रक्षा निकाल के कारोबार करूँ, मजबूरी करा रही है ना, पेट करा रहा है ना, बच्चों की फीसें नहीं भरी जा रही, बिजली के बिल, किराए के मकानों में लोग बैठे हैं, 48-48, 50-50 हज़ार रुपए के उनके बिल हैं। कहाँ से लाएंगे वो अपने बच्चों का पेट पालें या बिजली के बिल कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि आवाम दिवालिया हो गई है? आवाम को हम ही चला रहे हैं इनको, हमारे एक मजदूर के पैसे से ये हिरन का गोश्त खा रहे हैं। हिरन से अच्छा हमें काट के खा लो, खा तो रहे हो, आलू तो समझ रखा है तुमने हमें,
जिस चीज़ में चाहे मर्जी डाल लो, क्या करेंगे? और बिजली के बिल के पीछे भाई ने भाई को मार दिया, बिजली के बिल के पीछे बाप अपने बच्चों को रोड पे ले आया बेचने के लिए, क्या करेंगे? और जो होना था, जो सोचते थे वो हो रहा है, वो कर रहे हैं ये हमारे साथ। कितना एक ये कर्जदार मुल्क है जिसके पीछे ये हर दफ़ा जाते हैं, कर्जा लेते हैं और कर्जा लेने के बाद अवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं। अशराफिया पे कभी टैक्स लगा? कौन सी अशराफिया जो टैक्स भरती है? हम भरते हैं टैक्स, हम है अवाम। ये कोई भी आता है अपने लिए नाम लेता है, वो जनाज अवाम जनाज हमारे साथ है, अवाम तो क्या साथ है तुम्हारे? अवाम सब झूठ है, तमाशा बना रखा है अवाम का। अपने लिए लेके आते हैं, हमारे लिए नहीं लाते। हमारे लिए कौन सा कर्जा लेके आते हैं? सबको अपने गले भरने होते हैं। आज मैं रोड के ऊपर एहतजाज करता हूँ ना किसी चीज़ के लिए, तो लोग मुझे कहेंगे नवा पागल होया। हाँ, ये तो है बात ठीक। नवा पागल होया, झटका लग गया ना बिजली पे बिल का। कौन सा बंदा निकलेगा एहतजाज के लिए? कि कोई अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता, कोई भी। यहाँ जो आवाज़ बुलंद करता है वो जेल में मिलता है, वो जेल के अंदर है। जी, आपने गुफ्तगू जानी, ये रिएक्शन है हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियों का जो आज आम आदमी की गुफ्तगू में नज़र आ रहा है। ये गुस्सा पहले नहीं था, ये गुस्सा इस वजह से है कि वो 16-16 घंटे काम करते हैं और जो कमाते हैं वापस सरकार ले जाती है। अगर ये वापस उनको बिल नहीं देते तो वो मीटर काट के ले जाते हैं। तो ये गुस्सा आम आदमी में बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को इस हवाले से कुछ अकल के जो नाखन होते हैं वो लेने पड़ेंगे। ये इस तरीके से नहीं चल सकता कि आप अवाम पर दबाव डालते जाएँ, अवाम पे बोझ डालते जाएँ और लोग चुप करके सहते जाएँ। फिर ये गुस्सा मज़ीद बढ़ता जाएगा और फिर गुस्सा बढ़ेगा तो हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे और मुल्क को कौम के लिए नुकसान होगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मुझे दिली दुख और अफसोस है इस्माइल हनिया की शहादत का, और जिस शैतानी ताकत और तागूती ताकतों ने उनको शहीद किया है वो ज़ालिम हैं। वो एक मुल्क नहीं, वो एक शैतानों का टोला है। लोग जो कहते हैं ना कि इसराइल ममलकत है, ये झूठ बोलते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसराइल बेसिकली एक शैतानों का टोला है जो पूरी दुनिया के अमन को ख़राब करता है। आपने इस पाकिस्तानी अवाम का इंटरव्यू किया नियाज़ी साहब, अपने आम ईमान से आप बता दें कि ये अवाम कितनी तकलीफ़ है। ये स्टेट हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था, इसलिए नहीं किया था कि ये अवाम भूख से मरे, बेरोज़गारी से मरे, गुर्बत से मरे। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को मैं गुजारिश करूँगा कि वो मुत्तहिद हो जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ और जितना भी वो टैक्स देते हैं पर मंथ या पर डे उसका इस गवर्नमेंट से हिसाब लें। इस गवर्नमेंट हिसाब लें, ये वैसे हिसाब तो होना चाहिए कि हमारी हुकूमत आवाम से जो टैक्स लेती है वो क्या IPPs को दे देती है, क्या वो अपने अखराजात पे, अपनी याशों पे खर्च करती है? इसका हिसाब तो होना चाहिए, लेकिन हिसाब देगा कौन? और यही हुक्मरान क्लास जब पोजीशन में होती है तो बुलंदोबाग दावे करती हैं और कहती हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। यही कहते हैं कि जब बिजली महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। जब ये खुद बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जी साबका हुकूमत जो आई थी वो खा पी गई। ये जो अल्फाज का गोरख धंधा और अल्फाज की हेर फेर करके पब्लिक को हर बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। खवातीन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी बालियाँ बेचकर पिछले माह के बिजली के बिल भरे। उन नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें बेचकर बिजली के बिल भरे। उन खवातीन को, उन मर्दों को जो अपने बच्चों की रोज़ी चला रहे हैं, भीख मांगकर, खैरात मांगकर, मजदूरी करके, उन तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम है। और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि उनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा सुई गैस और बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ चला जाता है। इसके खिलाफ मैं बड़ा शदीद एहतजाज करता हूँ। यकीनन ये वाक़ई है तो जुल्म के है। आमदन का ज़्यादा हिस्सा सरकार जो बिजली फराहम करती है उसके टैक्स में चला जाए। जो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और तादाद मज़ीद टैक्स हैं जो कि हमारी आम आदमी जो है वो अदा करता है। और आम आदमी कमाता कैसे है? वो आपने गुफ्तगू जानी, 16-16 घंटे रिक्शा चला के, 16-16 घंटा स्टाल लगा कर, 16-16 घंटे काम करके चंद पैसे कमाता है और वो सरकार आधे पैसे वसूल कर लेती है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी। हम बात करते हैं आज़ादी की, आगे से जवाब आता है बिजली के बिलों का। हम बात करते हैं महंगाई की, आगे से जवाब मिलता है बिजली के बिल। हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जवाब मिलता है बिजली के बिल। हम बात करते हैं हुकूमती इक़दामात की तो आगे से जवाब आता है बिजली का बिल।
बिजली का बिल हर जगह इतना मसला बना हो कि हम जो भी गुफ्तगू करने कहीं भी जाते हैं तो आगे से लोग इसी चक्कर में परेशान होते दिखाई देते हैं। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? आपके सामने ही है सारे काम काज। हमारे सामने तो इस वक्त खामोशी चल रही है, बहुत ज़्यादा खामोशी है। अल्लाह का कहर यही है, जालिम हुक्मरान है। जालिम बहुत तो जालिम। कहते हैं कि हमने अवाम दूध की के नहरें? लिए काम करने की कोशिश की है। दूध की नहरें बहा दी। नहीं ये नहीं कहा, लेकिन कहते हैं खिदमत कौन कोशिश सी की। खिदमत की है? पीपी के पास जो वो रोटी का अपना मकान कहती है, मियाँ साहब के पास जो मेट्रो, फ्लाईओवर, सड़कें, महंगाई, बिजली, ये बातें करते हैं वो। तो बिजली का रेट देखिए ना, अब कहाँ चला गया। इधर बिजली महंगी करते हैं, उधर सोलर सस्ता कर देते हैं, क्योंकि सोलर इनका अपना सिस्टम है सारा। कमा रहे हैं ना दोनों हाथों से, आवाम से बिजली का पैसा भी खींच रहे हैं, उधर से सोलर लेकर आए हैं, वहाँ से इंपोर्ट करके लेके आए वो भी बेच रहे हैं। कमाई है, कमाई है, सिर्फ हुकूमत मत है कमाने के लिए। आप लोग जब कोई काम शुरू करते हैं आपका काम चलता है? कहाँ चलता है किबला, इतनी महंगाई के दौर में लोगों की कैपेसिटी नहीं है। अब ये सरकार जो भी काम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करे उनको चलता है। उनका चलता है ना, क्योंकि वो मुश्किलात इतनी पैदा कर देते हैं, लोग माशरती तौर मजबूर हो पर जाते हैं। मजबूर हो जाते हैं। अब देखें, जो बंदा फैसिलिटेट अपने आप को कर सकता है, उसका बिल अगर आ गया लाख रुपए, वो कहता है यार बेहतर है मैं बाहर में क्या, वो कहता है सोलर में जाऊँ, सोलर जाऊँगा, तो वो सोलर लेगा, परचेज करेगा। इन्हीं की चीज़ को परचेज कर रहे हैं ना वो, बेसिकली इन्हीं का सिस्टम है, यही लेकर आ रहे हैं, यही परचेज करवा रहे हैं। चीज़ की कैपेसिटी भी कम यही करते हैं, ज़्यादती भी यही लेके आते हैं। आप कहते हैं मार्केट सारी कंट्रोल इन्हीं के में है। बिल्कुल। और मार्केट में आवाम को रिलीफ देने के बजाय आप कहते हैं हालात को मुश्किल बनाया जाता है। मुश्किल बनाया जाता है। आपको इस चीज़ की समझ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैपेसिटी है ही नहीं लोगों में। आप देखें ना, जो रुपए की चीज़ थी वो 10 रुपए की मिल रही है, ये कैपेसिटी है ना। अब गरीब तो गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो जा रहा है। इन्वेस्टर तो बेसिकली इसी चीज़ में पड़ जाता है ना। सोलर प्लेटों का रेट एकदम बढ़ेगा, और किसी ने स्टॉक किया हो तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा वो तो। क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या करते हैं आप? स्टॉल है गारमेंट्स का। स्टॉल कैसे जा रहा है? स्टॉल गारमेंट्स का सामान पहले लाते थे, जितने पैसे डाले थे अब उसी में काम चलता है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए? अब तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ही चाहिए, नुकसान में ही जा रही है। सेल कैसी है? कारोबार तो बहुत डाउन है। मुहर्रम की वजह से, महंगाई, गर्मी की वजह से, महंगाई की वजह महंगाई मेन रीज़न महंगाई है। महंगाई है। आप कहेंगे लोगों के पास पैसे नहीं है, वो खरीदते नहीं हैं। खरीदने के अलावा हर चीज़, बिजली वगैरह के टैक्स वगैरह, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के ही। ठीक है। इसी वजह से हर चीज़ के। क्या लगता है कब बदलेंगे इस मुल्क के हालात? 75 साल से बदले नहीं, अब कहाँ बदलेंगे? लेकिन हमने बदलने तो है ना, हम सब ने मिल के। नहीं बदले जा सकते। क्यों? जब तक हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। हुक्मरान तो हमारे ही लाए गए हैं ना, कोई आसमान से तो नहीं उतरे। हमने उनको मुंतखब किया, इक़्तिदार तक पहुँचाया। हमने तो नहीं मुंतखब किया। कहते हैं हमने मुंतखब नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह के काम काज बेहतर? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर हुआ है। जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, हम मोस्टली लोगों में मायूसी छाई हुई है, परेशानी छाई हुई है, बेचैनी है। क्या लगता है इसका हल क्या हो सकता है? कब बदलेंगे और कैसे बदलेंगे मुल्क की हालात और आवाम के? माशाल्लाह से निज़ाम तो बदल रहा है। अब जैसे पहले इधर हम देखते थे ग्राउंड में लाइनें लगी हुई होती थी, आटा लेने के लिए आवाम होती थी। अब माशाल्लाह से ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका बुरहान ख़त्म हो गया आटे वगैरह का, वरना लोग इधर मर रहे होते थे। इसी ग्राउंड में हम देखते हाँ, इधर लाइनें लगी हुई होती थी, लोग मरते थे, डकैतियाँ होती थी इधर। अब माशाल्लाह से निज़ाम तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, अब टाइम लगेगा, वो हो रहे स्टेबल ना। ठीक है, लेकिन बिजली का है जो असल मसला, जो आम आवाम जो खप डली हुई है वो बिजली का बिल है। क्या है, अब 22 यूनिट है हमारी जो जले हुए है, अभी वो दुकान में काम हो रहा है, नई दुकान बन रही है। हाँ। उसका 2800 रुपये बिल आया हुआ है 22 यूनिट का। मेरा एक भी नहीं जला था, वो दोबारा बिल भेज दिया उन्होंने। बस ये बैटरी 1400 भेज दिया। मेरी नज़र में तो ये प्राइवेट होना चाहिए। ये आप कहते हैं सरकार ले ही ना। हाँ, ये नहीं प्राइवेट हो, ताकि ये जो खुद ये खा रहे हैं, ये लाइन मैन जो कुछ लगे हुए भी नहीं, उनके भी बिल ही नहीं आ रहे। उनका बिल आता ही नहीं, उनका 200 रुपये 300 रुपये बिल आ रहा है, 4 AC चल रही है, लेकिन हमारा एक AC भी नहीं चल रहा तो बिल 50,000 60,000। असल रिलीफ इन्हें चाहिए कि ये बिजली की तरफ देखें। ये मसला हल कर दें तो बाकी मसलों में इंशाअल्लाह उस पे हाँ गुजारा हो जाएगा। कहते हैं बाकी मसलों को हम निपट लेंगे, लेकिन जो बिजली वाला मसला हमारे खाते डाल दिया, गले में डाल दिया है, आधे पैसे तो खुद ही वसूल कर लेते हो, तो फिर हम मसले बाकी कहाँ से हल करें? ज़रा यहाँ पे आएंगे। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। काम का सुनाओ। कारोबार बहुत डाउन जा रहा है, वजह महंगाई है। महंगाई क्या लगता है हमारे जो हुक्मरान हैं वो महंगाई को ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए? देखो उनको चाहिए ज़रा थोड़ा सा कोशिश करें। हमारे वो कह रहे हैं हम दिलो जान से लगे हुए हैं। दोनों की उम्मीद पे बैठे हैं, देखो अल्लाह वाले से। अल्लाह वाले से
काम कर दिया तो भला होगा, नहीं किया तो अल्लाह वारिस है। अल्लाह वारिस है, ऐसे ही कहते हैं काम कर दिया तो भला होगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह वारिस है हमारा। हाँ भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र ठीक। कैसे जा स्टॉल? स्टॉल बस पहले से तो कम ही है, पिछले साल से। किस जज्बे के साथ लगाया? आज़ादी का जश्न मनाना है? नहीं, आज़ादी का जश्न तो बस कमाने के लिए लगा रहे हैं इस दफ़ा तो। अच्छा, ये बताएं मुल्क के हालात कैसे बदलेंगे? मुल्क के हालात आपके सामने इंशाल्लाह करीब बांग्लादेश वाला हाल होने क्यों वाला है। बांग्लादेश वाला हाल नहीं, होगा? देख लो जिस तरह के बिल किस तरीके से आ रहे हैं। अब बिल देख लें, पेट्रोल का रेट देख लें, आटे का देख लें, घी का देख लें, और जितने भी हैं अब हर चीज़ पे तो टैक्स लगा हुआ है। अब इसके मुताबिक अब ये है ना, जिस तरह के अब 1,000 रुपये जो लोग कमा रहे हैं, अब उसका महीने का जो 60,000 रुपये का खर्चा वो किस तरह पूरा करेगा? अब उसका बेचारे का घर भी किराए का है और उसने दवाई भी लेनी है, अब 100 मसले मसाइल हैं, उसके बच्चों के भी खर्चे होते हैं। अब वो तो नहीं 1,000 रुपये में एडजस्टमेंट कर सकता ना। अब इसीलिए अब हुकूमत को तो ये चाहिए ना, रिलीफ दे आवाम को। कहते हैं पैसे नहीं है, टक्का नहीं है खजाने में, मांग तांग के गुजारा करते हैं, कहाँ से दें आप लोगों को? ये अब जो इतनी मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, प्राडो में, लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, ये चीज़ भी तो अपनी ख़त्म करें ना। वो कहते हैं हम खिदमत के लिए जाते हैं ना, क्योंकि काम करना होता है, जल्दी पहुंचना होता है। नहीं, ये खिदमत नहीं कर रहे, हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। DC AC को ना गाड़ियाँ दी थी, ये कहा था कि यार इन्होंने जाना होता है मार्केट्स में, दफातर में जाना होता है तो अच्छी गाड़ियाँ दें इनको। अब इससे अच्छी क्या गाड़ियाँ दें? देखो अब हमारी गाड़ियों में घूम रहे हैं ये इनके अपने हम पैसों किस गाड़ी में घूम रहे हैं? हम तो आपके सामने 70 पे ही घूम रहे हैं। 70 पे, चाइना पे। बेचारे आवाम पे तो चाइना के भी पैसे नहीं है। अब वो बेचारे गाड़ियाँ बेच के बिल पे कर रहे हैं, घर के किराए दे रहे हैं। अब इससे बुरा हाल क्या होगा मुल्क में? इससे बुरा हाल पेट्रोल का रेट कहीं से कहीं जा रहा है, देख लो आपके सामने ही है। अब लैंड क्रूजर मर्सिडीज़ में ये जो घूम रहे हैं, ये ख़त्म करें ना अपने। अब आपके सामने है ना, ये कितने 200 यूनिट का कितना बिल आ रहा है आपके सामने है ना। अब मेरी दुकान का 273 यूनिट का 18,000 रुपये का बिल है। क्या हाल है जी आपके? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पूछना बनता नहीं है कि काम कैसा जा रहा है। जी जी ठीक है, क्योंकि सारे बता चुके हैं। जी। आप ये बता दें हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत सर जी ये है कि माशाल्लाह हुकूमत जो आई है ना, अगर इसे सही मायने में काम करने दिया जाएगा ना तो कुछ बेहतरी आएगी। सही मायनों में काम कैसे होता है? सही मायनों में यही है कि देखो ना, जो बिगड़े हुए काम हैं वो इतनी जल्दी जो है ना नहीं सुधरते। सही तरीके से काम करने का मौका मिले तो महंगाई कम हो सकती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात और मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। इस वक्त हम 9 नंबर चुंगी पर मौजूद हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी सर। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज के हालात ही बड़े टायर्ड हैं, बंदा क्या करे सर। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत तो बड़ी नेक हुकूमत, अल्लाह की रहमत से। पारसा, मुत्तकी, परहेज़गार, एकदम परफेक्ट। फिर मसला कहाँ पे है? मसला यही है, बिल ही इतने आए हुए हैं, बंदा क्या से क्या कर सकता है। बिजली के बिलों ने ज़्यादा तंग किया हुआ है। इन्होंने पेट्रोल का रेट कम किया था लेकिन फिर बढ़ा दिया। ठीक है, फिर दोबारा उन्होंने यूनिट बढ़ा दिए। हाँ। कम बेची किसी साइड पे भी नहीं है, कहीं कोई रिलीफ नहीं है। कहाँ से रिलीफ? मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी। तो कोई उनसे तवक्को मुतालबा? सर क्या तवक्को कर सकते हैं, वो खादमे आला कहते रहे अपने आप को। सर जी जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब के सब बैठे हैं। मार्केट चले जाएं, हम तो आपसे कुछ कहते नहीं, मार्केट चले जाएं, वहाँ पर सबके सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। इलेक्शन से पहले मरियम साहबा ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया था। कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में हमने तोसी दे दी है। सर जी कहाँ पर आया है? 1,20,000 का बिल है, घर चल के चेक कर सकते। कैसे आ गया 1,20,000? क्या चलाया आपने? चल के चेक कर लेना, घर में क्या कुछ है। झूठ बोल रहे हैं हम लोग। चल के मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ, 1,20,000 का बिल। नहीं बनेंगे तो दूसरे दिन मीटर कार्ड। सर बिल कैसे वो कह रहे हैं सर, टेंशन न लें आप, नेक्स्ट मंथ आप इससे भी बढ़कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बोलते हैं भाई आगे इसे भरें, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है। ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं? ये आपने हम तो आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? सुना है काम का? काम तो शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जा रहा। हुकूमत सही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नहीं सर। कोई खिदमत किया, बिजली के बिल, गैस इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है। मुस्तकबिल आपका? मुस्तकबिल यही है कि रिक्शा चला रहे हैं। इससे आगे क्या सोचा? यही रिक्शा ही चलाना है। बच्चों के बारे में? बच्चों के बारे में क्या है कि उनकी तालीम, यही तालीम हो रही है। मुस्तकबिल उनका
हम तो कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उनको, जो होगा आगे अल्लाह को नसीब। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही, खिदमत नहीं कर रही। नहीं, वो तो कहते हैं हम आपके लिए लगे हुए हैं दिन रात। कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब खादमे आला कहते रहे अपने आप को? नहीं जी, कहते वही वाला हूँ, बदला नहीं हूँ। उन्होंने तो गरीबों की कमर तोड़ दी है। कैसे बदलेगा सारा कुछ? देख लें जी, हुकूमत ने जो कुछ किया है, कहते हैं जी बिजली के बिल हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी, खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई है। गरीब आदमी क्या करे? अब हम 700-800 रुपये कमाने वाले हैं, उससे हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता। अब मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे घर का बिल आया पर 8,500 रुपये, मैं कहाँ से पूरा करूँगा? 8,500 जी, कहाँ से? हर जगह एक ही पुकार है, बिजली का बिल। बिजली का बिल आ भी गया। जी भाई बोलिए। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से सारा दिन में 1,000-1,200 कितना है? ये बिल आ गया हमारा 31,000 रुपये। क्या चला लिया? हमने तो कुछ भी नहीं चलाया, ना तो फ्रिज है, ना हमारे पास टीवी है। 31,000 रुपये बिल आ गया। हाँ। और 1,000-1,200 कमाते हैं रोज़ के। मुझे ये समझ नहीं आती, ये खादमे अली जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, हाँ। शहबाज शरीफ साहब, तो हमारा मुतालबा ये इस्तीफ़ा दे दें। क्यों? 5 साल के लिए आए हैं वो? 5 साल के अभी लिए, 4 महीने नहीं हुए इनको। 5 साल के लिए आए हैं, तो फिर अगर ऐसे हाल रहा तो फिर जो हमारे कपड़े पहने हुए ना पुराने, ये भी हाँ। पुराने, ये भी उतर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचूंगा आपके लिए। वो उसने इतने गलत, आप लोगों के लिए मुखलिस हैं वो सियासतदान जो होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है। वो जो बात करते हैं वो उल्टा होता है। वो कह रहा है हम तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। अपनी बात नहीं कर अपनी रहे बात नहीं करी थी उसने, अवाम की थी। अवाम की थी। लेकिन यार उस शक्ल से तो लगते हैं कि काम करने वाले बंदे। सर जी, वो शक्ल से, माजी मेरा गवाह है, शक्ल, मैं जब भी वज़ीर आला पंजाब बना, पंजाब को मैंने बदला। शहबाज शरीफ ने क्यों इतनी नफरत हो गई आपको? इसलिए नफरत हो गई है कि जो बिल है ना बिजली का, इसकी वजह से ना हमारे बच्चे तलीम कर पा रहे हैं, ना हमारे काम करते हैं आप? जी, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? हम 18-14 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। 14 घंटे। फिर जाके घर का खर्चा पूरा नहीं होता, और फिर वो आते मैं तो बिल कहाँ से भरेंगे? ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें लोग कितने गुस्से में हैं, कितने परेशान हैं, कितने नाला हैं। और एक ही बात करते देते हैं, करते सुनाई देते हैं कि बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम ज़रा रोड के साइड पे जाएंगे और ये सारे वो लोग हैं जो कि 12-12, 15-15 घंटे काम करने वाले लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। हम ज़रा इनके पास चलते हैं, क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है LPG फिर सुना है महंगी हो गई? जी हाँ सर, महंगी हो गई। कहाँ चली गई? 280 रुपये। 280 कितने में थी? 230 रुपये थी। सीधा 60 रुपये का 50 रुपये का जम मारा है। ऐसे ही है। तो किराया में भी इजाफा हो गया होगा? नहीं सर, सवारी किराया नहीं देती। क्या कहती है? यही कहती है कि जी किराया तो आप क्यों बढ़ाते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई गैस मजबूरी है, क्या करें। तो क्या लगता है हुकूमत क्या मदद कर सकती है आवाम की? हुकूमत तो बस नारे लगाती है, काम तो कोई नहीं करती। कहते हैं हमने खिदमत भी की है माजी में। कोई खिदमत नहीं की। कहते हैं खजाने में कुछ नहीं है इसलिए मजबूरी है। सारा बोझ गरीबों पे तो मत डाले कहते ना। हैं और ऑप्शन नहीं है ना, क्या करें सर अब क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती। अवाम टैक्स अमीरों से लेना, हम गरीबों से लेना है। हम गरीबों से तो नहीं लेना ना सर। सब ने मिलकर मुल्क की तकदीर बदलनी है। कैसे बदलेंगे? मेहनत करके। ऐसे बदली जाएगी। जब हुकूमत खुद नहीं गरीबों का साथ देगी तो कैसे होगा। वो कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी में जो है ना हम खिदमत कर रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी दे रहे हैं हम जी, 200 यूनिट से नीचे वालों को रिलीफ दे रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं है। 158 यूनिट का बिल 8,000 रुपये का है, कोई रिलीफ नहीं है। क्या रिलीफ है? आ गया 8,000। 158 पे 158 पक्का ही चलता होगा फिर तो। एक पंखा चलता है, वो भी हमने 12 वोल्ट वाला सप्लाई वाला कूलर लगाया हुआ है बस। 158 यूनिट 8,000 बिल। हम जरा जाएंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हाल दें। अल्लाह पाक का काम सुनाएं। काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत चल रहा है जनाब। हुकूमत का सुनाएं। हुकूमत यार हमारे लिए गरीब और रक्षे लिए कुछ नहीं करी। क्यों नहीं कर रही? गैस का रेट फिर 300 रुपये हो गया। 300 280 से भाई वो 300 भी दे रहे हैं कोई। लग गया लाइन में। हाँ लाइन में लग गया। हाँ जी। क्या बनेगा? अल्लाह ही हाफिज़ है जी। गुजारा बेहतरी उम्मीद है अल्लाह पाक हमारे लिए कोई रहम करे तो ठीक है, नहीं तो हुकूमत तो हमारे लिए रहम नहीं करती। हुकूमत से तवक्को नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं तवक्को नहीं है। सुनाए हाल। हुकूमत हमें हुकूमत पे पूरी पूरी उम्मीदें थी कि इन्होंने 2013 में जो काम किए थे, हाँ। हमने उसकी खातिर उन्हें वोट दिए, सपोर्ट भी किया। मेरा ख्याल में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिजली के बिल आपके सामने हैं, लोग बच्चे भेजने पे मजबूर हो चुके हैं। गैस के रेट आपके सामने हैं, चीनी के रेट आपके सामने हैं, घी के रेट आपके सामने हैं, LPG के रेट आपके सामने हैं। अब तो हुकूमत ने हमें
खुदकशी करने पे मजबूर कर क्या दिया। बनेगा आवाम का? मेरे ख्याल में आवाम खुदकशी करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये मुश्किल वक्त को कंट्रोल कर रहे हैं, बदल लेंगे, हौसला करें, सब्र करें, हमारा साथ दें। अब हम 2018 के बाद इमरान खान से भी यही तवक्का थी, यही सुना है कि सब्र करें, घबराना नहीं है। अब ये हुकूमत शहबाज शरीफ भी कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। कह रहे हैं कि हर जगह एक ही आवाज़ है, महंगाई। आप सुनाएं। ये महंगाई का महंगाई आप सुनाएं जी। महंगाई ने मार दिता है, मजदूर बनने, गैस महंगा है, बिजली के इतने बिल हैं, हुण साडे कोल बिल ही नहीं भरे जाते। हुण ते रोने ते आंखों च आंसू नहीं आते। रोते हैं तो आंखों में आंसू नहीं आते। ये आपके सामने है गुफ्तगू अवाम की। हम पूछने गए थे जश्न आज़ादी के बारे में, हम पूछने गए थे कि मुल्क को बदलना कैसे है, हम पूछने गए थे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, हम पूछने गए थे कि हुकूमत ने कितनी खिदमत की, लेकिन एक ही जवाब सामने मिला, महंगाई महंगाई महंगाई। और एक ही जवाब, मायूसी के अलावा लोगों के पास कुछ नहीं है और हुकूमत से तवक्कुआत कम है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।